नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, नहीं जाएंगे, बहस जारी है। नीतीश कुमार दिल्ली गए तो क्या होगा और नहीं गए तो क्या होगा, इसे भी मापा तौला जा रहा है। नहीं जाने की सूरत में बिहार कैबिनेट के बड़े रिशफल की बातें चल रही हैं। किसकी छुट्टी होगी, किसको मिलेगा प्रमोशन, बहुत सारे नाम चर्चा में हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सबसे ज्यादा परेशान हैं। पर नीतीश कुमार दिल्ली गए तो बिहार की बागडोर वे किसे सौंपेंगे, सभी जानना चाहते हैं। जेडीयू की सूरत बने या बिगड़े, बीजेपी का ही कोई चीफ मिनिस्टर हो गया तब भी नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे तो चल ही रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार किसी ना किसी को तो बिहार में आगे की पारी संभालने को कहेंगे। सरकार और सत्ता की हिस्सेदारी 2025 के पहले जेडीयू ऐसे थोड़े ना छोड़ देगी। तो पटना से दिल्ली तक के पॉलिटिकल एनालिस्ट नामों की सूची तैयार करने में लगे हैं। नीतीश कुमार के खास लोगों की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज कर रहे हैं। अब जब ये एनालिसिस चल ही रही है तो इसमें 4 नामों की चर्चा सबसे अधिक है। और इस लिस्ट में पहला नाम बहुत सारे इफ बट के साथ आरसीपी सिंह का ही है। आरसीपी सिंह अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन जब से मिनिस्टर बने हैं तब से जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार और आरसीपी के रिश्ते को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। ललन सिंह बनाम आरसीपी सिंह की भी चर्चाएं तो अब खुलेआम हैं। लेकिन याद रखना होगा, बहुत लंबे समय से साथ हैं नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह। आरसीपी पहले आईएएस अफसर थे, राज्यसभा तो वीआरएस दिलाकर नीतीश कुमार ने ही भेजा। दोनों नालंदा जिले के ही रहने वाले हैं और जाति के भी कुर्मी है। नालंदा नीतीश कुमार की कमजोरी है, सभी जानते हैं। और फिर ऐसे कई मौके पहले भी आए जब दुनिया भर में कानाफूसी होती रही कि आरसीपी अब नीतीश कुमार के करीब नहीं है। लेकिन जल्द ही दोनों जब फिर से मिले तो चर्चा करने वाले हाशिए पर चले गए। ये भी सच है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जिम्मेवारी पहले आरसीपी सिंह के कंधे पर ही सौंप रखी थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट दूसरा नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का ही नोट करते हैं। अभी जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और नीतीश कुमार से इनका संबंध तो आरसीपी सिंह से भी पुराना रहा है। वैसे भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में ललन सिंह की बात को नीतीश कुमार के ऑर्डर की तरह तामील किया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कुछ समय छोड़ दे तो हमेशा नीतीश कुमार के प्रति ही समर्पित रहे हैं। ललन सिंह जेडीयू की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी आरजेडी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चारा घोटाले को फोड़ने के वक्त से ही ललन सिंह की पॉलिटिकल मारक क्षमता देखी गई है। राजनीति और कूटनीति दोनों के मास्टर हैं। ललन सिंह को कागज का डॉक्टर भी कहा जाता है। मतलब किसके खिलाफ कौन सा कागज कब निकाल देंगे कोई नहीं जानता। वे स्वयं को होम्योपैथी का डॉक्टर भी कहते हैं, जो धीरे धीरे परमानेंट इलाज कर देता है। ललन सिंह के ताजा शिकार चिराग पासवान हुए। मूल रूप से ये भी नालंदा के ही रहने वाले हैं। आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह जब जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट बने तब सबसे बड़ा संकट पार्टी के पास फंड की कमी थी, लेकिन अब इसे भी वे भर चुके हैं। पर यह जाति से भूमिहार है और यह सबसे बड़ी कमजोरी है। कारण कि जेडीयू की पॉलिटिक्स की धुरी अति पिछड़ी जातियों के साथ महादलित समाज की है। नीतीश कुमार ने अपने काम की वजह से महिला मतदाताओं के रूप में चुप्पा वोटरों को भी अपने साथ कर लिया है। पॉलिटिकल पंडितों की राय में तीसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। पिछले साल 2021 में ही नीतीश कुमार ने फिर से उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ कर लिया। कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का अपनी पार्टी जेडीयू में विलय करा दिया। फिर जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया उपेंद्र कुशवाहा को। बिहार विधान परिषद भी भेज दिया गया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से आरसीपी सिंह बहुत खुश नहीं थे। फिर भी नीतीश कुमार ने कोई चिंता नहीं की। नीतीश कुमार ने जेडीयू के भीतर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को एक करने की कोशिश की। उपेंद्र कुशवाहा जाति से कुशवाहा है। बिहार में कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता हैं। केंद्र में मंत्री रहने का तजुर्बा है उन्हें। बिहार विधानसभा में कभी नीतीश कुमार ने उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाया था। माना ये जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में लव कुश राजनीति के बड़े चेहरे हो सकते हैं, बशर्ते नीतीश कुमार फैसला ले।
अंतिम नाम के तौर पर पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि अभी तो अशोक चौधरी बिल्कुल साई की तरह नीतीश कुमार के साथ हैं। कांग्रेस से आए थे पर बहुत जल्द नीतीश कुमार के बेहद करीब हो गए और आजकल तो जेडीयू के लिए हर जोड़ तोड़ में अशोक चौधरी का ही नाम आता है। अशोक चौधरी दलित हैं, लेकिन सामाजिक राजनीतिक रिश्ते में वे सभी से कनेक्टेड बताए जाते हैं। ये भी सच है कि 2015 में कांग्रेस को बिहार में फिर से पुनर्जीवित करने का क्रेडिट अशोक चौधरी के नाम ही जाता है। तब वे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। पॉलिटिक्स में आजकल जिस डिजिटल एरा की बात की जाती है उसमें भी अशोक चौधरी की दमदार उपस्थिति है। लेकिन तमाम नामों की चर्चा के बाद भी लाख टके का सवाल ये है कि फैसला तो नीतीश कुमार को ही करना है और जब इस फैसले की घड़ी करीब आएगी तब भी पॉलिटिकल आहट की बात सामने पहले लाइव सिटीज ही बताएगा। इसलिए आप लाइव सिटीज को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।